हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेंचुरीमीटर। फ्लूइड मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट में जो एक चैप्टर है जिसमें उसका नाम है फ्लूइड फ्लो, उसमें एक टॉपिक है वेंचुरीमीटर। आज हम उसी की वर्किंग के बारे में, उसके एप्लीकेशंस और कंस्ट्रक्शन और फार्मूले के बारे में जानेंगे कि वेंचुरीमीटर क्या है, कैसे काम करता है और सभी डिटेल उसकी जानेंगे। आपने बुक में वेंचुरीमीटर का ये लाइन डायग्राम देखा है, तो आइए अब हम इसको 3D ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि 3D ये कैसे दिखता है और उसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके उसकी वर्किंग को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन। यानी वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिसको हम डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के हेल्प से हम प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है और जिसमें लॉसेस कम है। चलिए अब समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वेंचुरीमीटर बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे हम क्रॉस सेक्शन कम करते रहेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर रिड्यूस होगा, और जब हम क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी फिनोमेना पे हमारा वेंचुरीमीटर काम करता है। तो चलिए अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं। वेंचुरीमीटर के ऊपर आपको ये दो पाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये पाइप्स है किस लिए? प्रेशर को मेजर करने के लिए। यहाँ पे हम लगाते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब मैनोमीटर आपको पता ही होगा, मैनोमीटर का काम है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना। तो यहाँ लगा होता है मैनोमीटर। इस मैनोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग कोन या कन्वर्जिंग पार्ट। उसके बाद जो बीच में पार्ट है दैट इज थ्रोट, एंड थर्ड वन इज अ डाइवर्जिंग कोन। अब कन्वर्जिंग कोन क्या होता है कि ये लगा होता है पाइप में, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है और जहाँ पे हमको डिस्चार्ज मेजर करना है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है। एक्चुअली हम वेंचुरीमीटर को डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ से डिस्चार्ज ही मेजर करेंगे। तो हमने सबसे पहले कन्वर्जिंग कोन को लगाया है पाइप में, ठीक। कन्वर्जिंग कोन क्या होता है कि जिसका एरिया कंटिन्यूसली रिड्यूस होते रहता है। अब इसका जो एंगल रहता है, अगर हम थ्रोट से लेकर कन्वर्जिंग कोन के बीच का एंगल देखें तो दैट इज 21 डिग्री। और थ्रोट ऐसा पार्ट है जिसका डायमीटर कांस्टेंट होता है, कंटिन्यूस एक कांस्टेंट डायमीटर होता है। और हम पाइप जो स्टार्टिंग का पाइप है और थ्रोट दोनों के बीच से हम क्या लगाते हैं? मैनोमीटर लगाते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इसका तीसरा पार्ट है दैट इज डाइवर्जिंग कोन। डाइवर्जिंग कोन, अगर हम थ्रोट से डाइवर्जिंग कोन के बीच का एंगल देखें तो ये एंगल होता है 6 डिग्री। और साथ ही साथ जो डाइवर्जिंग कोन है उसका लेंथ कन्वर्जिंग कोन से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है कि वापस हम जो लिक्विड जो पाइप से फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकें। मतलब पाइप से जो एक्चुअल में जो वेलोसिटी जा रही थी उसी वेलोसिटी को हम जब डाइवर्जेंस कोन से लिक्विड बाहर निकलेगा उसके बाद उसको हम मेंटेन कर सके। इसीलिए हम इसका डायमेंशन इसका थोड़ा लेंथ है डाइवर्जिंग कोन का, वो कन्वर्जिंग कोन से थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। चलिए अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम पे और कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा कन्वर्जन सेक्शन है, जब लिक्विड इस पाइप से फ्लो होता है उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्जन कोन में इंटर करता है, जबकि कन्वर्जन कोन क्या है, वहाँ पे उसका डायमीटर कम हो रहा है, तो डायमीटर कम होने की वजह से वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और डायमीटर कैसे कम हो रहा है? कंटिन्यूसली रिड्यूस होते जा रहा है। फ्रॉम एक साइड पे ज़्यादा है, एक साइड से धीरे धीरे कम होते होते वो जा रहा है थ्रोट की ओर। तो वहाँ पे क्या होगी? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने अपने घर में गार्डन में या कूलर में पानी भरा होगा, तो जब भी हम किसी रबर के पाइप से पानी भरते हैं या पानी गार्डन में डालते हैं, हमें अगर ज़्यादा प्रेशर से उस लिक्विड को आगे भेजना है तो हम क्या करते हैं? जो पाइप है उसका जो ओपनिंग होता है, जो टिप होता है, उसको हम हल्का सा प्रेस करते हैं एक साइड से। जैसे ही हम एक साइड से प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। लिक्विड ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया कि उसके एरिया को कम कर दिया, एरिया को रिड्यूस कर दिया। एरिया को कम करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। सेम काम कर रहा है हमारा कन्वर्जन कोन।
अब समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है। बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, हमें इसी फिनोमिना को यूज़ करना है। इस वेंचुरीमीटर उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी करते हैं। चलिए समझते हैं वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही लिक्विड कन्वर्जन कोन में एंट्री करता है, वहाँ पे कन्वर्जन कोन का एरिया कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एरिया कम हो रहा है। और वेलोसिटी, ये कौन बोल रहा है, कंटिन्यू इक्वेशन। और बर्नौलीज थ्योरम क्या बोल रहा है कि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस कन्वर्जन कोन में प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थ्रोट। थ्रोट जिसका एरिया रेगुलरली कांस्टेंट, मतलब वो जितना बड़ा एरिया है थ्रोट का, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम डायमीटर का एक कांस्टेंट एरिया रहेगा, जिसका काम है प्रेशर और वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना। जितना प्रेशर और जितनी वेलोसिटी से लिक्विड कन्वर्जन कोन से आएगा, सेम वेलोसिटी और सेम प्रेशर से वो थ्रोट से होते हुए कहाँ तक जाएगा, डाइवर्जन कोन तक जाएगा। डाइवर्जन कोन का डायमीटर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है थ्रोट से लेके पाइप तक। तो वो क्या करेगा, जो लिक्विड कन्वर्जन कोन और थ्रोट से आया है और उसमें जो लिक्विड का जो वेलोसिटी और प्रेशर है, उस वेलोसिटी, क्योंकि डाइवर्जन कोन का एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू इक्वेशन एंड बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा कि एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कम होती जाएगी और प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। और जब वो पाइप तक पहुंच जाएगा, उसका प्रेशर और वेलोसिटी कितना होगा, जितना कन्वर्जन कोन में जाने से पहले इस पाइप में था, वही सेम वेलोसिटी और प्रेशर उस लिक्विड का कब होगा, जब वो डाइवर्जन कोन से पाइप में जाएगा। और इस तरीके से हम इससे डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि पाइप का जो एंट्री है कन्वर्जन के जस्ट पहले और थ्रोट, इन दोनों के बीच में हम क्या करते, मैनोमीटर लगाते, जिससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये है इसका वर्किंग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा डिवाइस है, जिससे हम डिस्चार्ज को इजीली चेक कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें लॉसेस कम है एज कम्पेयर टू पिटॉट ट्यूब एंड ओरिफाइस मीटर। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, CD इंटू A1 इंटू A2 अंडर ट्वाइस GH डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। CD यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 एरिया 1, A2 एरिया 2। A1 मतलब जहाँ पाइप है, जिस जगह हमने मैनोमीटर लगाया था, A2 मतलब थ्रोट के पास का डायमीटर, G ग्रेविटेशनल फोर्स, H हेड जो हमको मैनोमीटर से मिलेगा, और सेम वही एरिया 1 का स्क्वायर माइनस एरिया 2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इजीली डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ वेंचुरीमीटर, जिसको हम इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग जगह हम इसको यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री, आइस फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पे हम इसको वेंचुरीमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।